सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में सिद्ध करने वाले हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या। फ्रेंड्स, मैं आपको इस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न के ऊपर एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप इस प्रश्न के बल पर आप अनेक प्रश्न को हल कर लेंगे। कहने का मतलब, अगर आपसे कहे √5 सिद्ध कीजिए, √7 कीजिए, √3 √2 कुछ भी कहे फ्रेंड्स, आप कर ले जाएंगे। बस भाई शर्त इतनी कि आपको लास्ट तक वीडियो को देखना। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है कॉन्सेप्ट ही भरा है। देखिए, आपको रटने की आवश्यकता नहीं। देखिए फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान शब्दों में लिख के लेके आया। भाई मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत से लोगों ने भाई गलत करा रखा, लेकिन मैं आपको क्या करना, रटना नहीं बाबू, सीख के जाना। फ्रेंड, अगर मैं आपको बता दूंगा √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, आप इसके बेस पर भाई कुछ भी कर सकते हैं। √7 √5 कुछ भी यार, कुछ भी। तो बिना बकवास किए चलिए हम प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। अगर हाँ, एक बात और बताना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक करना। देखिए, आपको सबसे पहले लिखना हल और मान लेना है कि माना कि √3 एक क्या हमारा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले यही हल करने के बाद आप लिखेंगे भैया, लिखेंगे माना √3 क्या एक हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अगर आपसे √5 कहे तो आप लिख लेंगे √5 एक हमारा परिमेय संख्या। √7 कहे तो √7 लिख लेना एक परिमेय संख्या। सेकेंड स्टेप में क्या करना, अगर हम जानते हैं बाबू कोई भी हमारा परिमेय संख्या होता तो उसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से आप लिखेंगे √3 बराबर, आप यहाँ पे अगर 5 कहता तो यहाँ पर √5 बराबर लिखते। देखिए, मैं आपको कंसेप्ट बताऊँगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे √3 बराबर a/b, और a और b जहाँ कि हमारा सहअभाज्य, जहाँ b का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब सर सहअभाज्य बता देते तो और मज़ा आ जाता बाबू। देखिए, अगर हम 17 की बात करें, अगर हम आपसे 17 से कहें, अगर आपसे हम कहें 7 का कहें, अगर आप इसका HCF निकालेंगे, ठीक है, अगर आप क्या करेंगे 17 और 7 का क्या करेंगे, अगर HCF निकालेंगे, इसका जो HCF आएगा, जो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा, हमारा 1 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ 17 से मतलब आपसे 17 को और 7 का अगर आप HCF निकालेंगे, इसका जो कॉमन जो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा बाबू 1 आएगा, 1 आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ 7 कहूँ, अगर आप 11 का क्या कीजिए बाबू, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालिए तो क्या आएगा, 1 निकालेगा। तो यही हमारे सहअभाज्य संख्या यही है। तो सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका 2 संख्याओं या 3 संख्याओं, कोई माने नहीं है बाबू, 3 संख्याएं या 2 संख्याओं का जो HCF जो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है, जो उभयनिष्ठ हमारा जो गुणनखंड मतलब जो आता है 1 आता है HCF। बस यही हमारा क्या है, सहअभाज्य, जहाँ b का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। आपने देखा बहुत से यूट्यूबर ने क्या किया, हाँ बाबू a/b का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब बताओ क्यों नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि बाबू b का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए 1 ऊपर करते, अगर आप नीचे 0 करते, आप 0 से भाग करेंगे तो 0, तो यहाँ से आप 0 हो गया तो आप 0/1 कर सकते हैं ना, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाती है। तो परिमेय संख्या यही कहता है कि b का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आप 0 लीजिए, आप 5 कीजिए, भाग करेंगे 5 आएगा, मतलब यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर हम जैसे बाबू जैसे हमारा 5 है 0, ठीक है, हम क्या करेंगे 0 में 5 में भाग करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। लेकिन हम 0 इसको 1 कर सकते हैं, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है बाबू कि b का मान हमारा क्या होता है, 0 नहीं आता है। इसीलिए आप देखेंगे b का मान बाबू कभी 0 नहीं लिखा जाएगा। और ऊपर 0 होता है, अरे बाबू जब 1 में हमने 0 से 5 में भाग किया तो हमारा 0 आया, तो ऊपर हमारा 0 होता, तभी तो हमने इसको 0/1 के रूप में लिखा, तभी तो हमारा ये परिमेय संख्या हुआ। इसीलिए कहा जाता है बाबू b का मान कभी 0 नहीं होता है। अब यहाँ से इतना करने के बाद अब आगे आपको लिखना कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ऐसा क्यों सर, दोनों तरफ पर वर्ग करने पर ऐसा क्यों आपने लिखा बाबू? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें रूट को हटाना है। जब रूट को आप हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। और हम जानते हैं अगर √3 है, और एक बात मैंने ये भी देखा, कहते √3 का जब स्क्वायर होगा तो हमारा क्या हो जाता, 3 हो जाता। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि 3 कैसे हो जाता। देखिए फ्रेंड, मैं आपको कंसेप्ट बताऊँगा। देखिए, अगर आपको √3 कहा, आपको गिना मतलब भैया गुना मतलब 2 बार कहा तो 3 बार हो गया। अब जानते हैं जब उसका हमारा वर्ग होता है 1 बाहर निकल जाता, बस यही कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आप किसी संख्या का अगर कहता है कि रूट से हमारा गुना होता है, रूट कैंसिल हो जाता। अभी कहें मैम, अगर भैया हम 5 से कहें, आपसे कहें अगर 5 का क्या करना, स्क्वायर करना, मतलब आप लिखेंगे अंडर में 5, फिर यहाँ पर 5 करेंगे, 5 हमारा बाहरवा निकल जाएगा, यही हमारा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम किसी संख्या का अगर स्क्वायर से गुना करते हैं, मतलब ऊपर लगा होता है, इसीलिए हमारा क्या होता है, रूट हट के
बस वही संख्या प्राप्त हो जाती है। आपको समझ में आया? इतना करने के बाद हमने दोनों तरफ लिखा वर्ग करने पर, तो यहाँ पर स्क्वायर हुआ और यहाँ पर आपको समझ में आया कि 3 कैसे हुआ, और यहाँ से A² B²। इतना करने के बाद फ्रेंड आपको थोड़ा सा बाबू काम करना, थोड़ा सा देखिए क्या करना बाबू, जो B और 3 का मान है ना बस बदल देना है। क्या करना है, B देखिए और 3 का मान क्या करना, बदल देना है। फ्रेंड देखिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं, मैं इतना चिल्ला कर बता रहा हूँ बाबू, अगर आपको फिर भी ना समझ में आए ना तो बेकार है। देखिए आपको क्या करना, 3 और B² का क्या करना, मान बदल देना है। मतलब 3 कहेगा है हम यहाँ आएंगे और B कहेगा है हम तुम्हारे जगह पे आएंगे, अदला बदली करोगे, कर लिया बाबू। B² चल गया यहाँ और इसकी बट्टी आ गया 3। इतना करने के बाद इसलिए चूँकि कुछ भी लगा के लिखो, कुछ भी लगा के लिखो, मुझे नहीं पता क्या है, इसलिए चूँकि कुछ भी लगा के लिखो 2 बार। क्या लिखोगे, A² से 3 विभाज्य क्या है, ए मुझे नहीं पता सर, मुझसे मान लीजिए जैसे मुझे पता नहीं, बस ऐसे ही लगा दो, बोर्ड एग्जाम में ना ऐसे ही लगा दो। फ्रेंड अगर आपका एक भी मार्क्स कट जाएगा ना तो आप मुझसे कहना बाबू आके, और आपका पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। देखिए आप यहाँ पर लिखना A² से हमारा क्या है 3 विभाज्य, जो हमारा A² से क्या है 3 विभाज्य है बाबू। जब A² से 3 विभाज्य है ना तो A से भी 3 विभाज्य होगा। देखिए अगर आप यहीं पर हमारा 5 आ जाता तो यहाँ पर हमारा 5 हो जाता, तो लिखेंगे A² से हमारा 5 विभाज्य, फिर A से हमारा क्या है 5 भी विभाज्य होगा। मैं फिर से बताता हूँ, देखिए कोई मुझे जल्दबाजी नहीं, देखिए लिखेंगे A² से क्या हमारा 3 विभाज्य है, इसीलिए हम लिखेंगे A से क्या होगा हमारा 3 भी विभाज्य होगा। इतना करने के बाद बस आप आ चुके हैं आधे से ज़्यादा, ठीक है। इतना करने के बाद आप लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना कि लिखेंगे A बराबर 3C। A बराबर 3C से ऐसा क्यों मानेंगे, अगर आपको पाठ में कहेगा जो आपको सिद्ध करना √3 सिद्ध करना, √3 मानेंगे, मतलब जो आपको बाबू सिद्ध करना बस आप वही मानेंगे। अगर 5 कहता तो आप 5 मानते, लेकिन यहाँ पर रूट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माना कि A बराबर 3C, ठीक है। यहाँ पर आप B भी मान सकते हैं इसमें, लेकिन C मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। B कैसे मानेंगे, B ऑलरेडी है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर हमने लिखा B² बराबर A²/3, मतलब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिखा है बाबू, यहाँ पर हमने जो लिखा था बस यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या क्या उठा के रख दिया। अब देखिए A² के स्थान पर बस 3C चिपका देना। जब 3C चिपका देंगे तो यहाँ पर हमारा 9C² हो जाएगा। इसके बटे क्या है 3, यहाँ से क्या करेंगे आप 3 से यहाँ पर भाग कर देंगे तो यहाँ पर 3C² हो जाएगा। इतना करने के बाद 3C हो जाएगा स्क्वायर, मतलब यहाँ पर C² बचा। इसको जो 3 है बाबू ना, ये जो 3 है, 3 के पहाड़ से 3 काटे, बस यहाँ पर इसके बटे में 3 कर देना है। तो यहाँ से B²/3 हो गया और यहाँ पर बराबर C²। जहाँ पर आपने यहाँ पर सेम लिखा है ना बाबू, सेम यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर क्या होगा, B² से हमारा 3 विभाज्य, B² से अगर 3 विभाज्य है तो हमारा B भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। इतना करने के बाद बस आपका जो मिशन है कंप्लीट होता है। इतना करने के बाद आपको कुछ लिखना है, उसके बाद ये जो आपका प्रश्न है हो जाता है कंप्लीट। लिखना है कि A और B के उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। आपने देखा 3 है, आप लिखेंगे ऐसे, आपको लिखना आता है करके। देखिए मैं आपको रटवाऊंगा ना, ये भी सीखेंगे। देखिए A और B के जो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है क्या है 3 है, हम बाबू जानते हैं 3। देखिए यहाँ पर हमने निकाला है A और B के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या है 3 है, जो कि A और B के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह 1 होना चाहिए। अभी तो मैंने बताया सहभाज्य है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारा प्रश्न यही कह रहा है कि A और B के उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है 1 होना चाहिए, लेकिन A और B के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल के आया, 3 निकल के आया है। और यहाँ पर कहा गया जो कि A और B के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्यों? क्योंकि A और B के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, जब 3 निकल के आ गया तो विरोधाभास प्राप्त नहीं होगा। तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए √3 अब आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, इसलिए √3 एक हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा √3 एक परिमेय संख्या आता है। निष्कर्ष निकलता है कि √3 एक हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब